थप्पड़ वप्पड़ मारता पहले, फिर चाकू वाकू निकाल के डरा रहे थे, फिर चाकू वाकू मार लिया था वहाँ पे गली के कोने पे जाके ले जाके। फिर उसमें उतने के उसमें 2-3 मिनट बाद वह गिर के बेहोश हो गया था। और वहाँ क्या हुआ, एकदम से फिर वहाँ पे कॉल आया कि इनके चाकू लग गए। वो लड़के पहले से ही खड़े हुए थे इनके लिए, मतलब उनको पता था। और वो सारे नशे करते हैं, गांजा भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, जो जिन्होंने मारा है। इसको ट्रीटमेंट मिल गया, नहीं तो इसका भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। सागरपुर का वो सीसीटीवी फुटेज आपको ज़रूर याद होगा, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ अपराधी वहां पर लगातार चाकुओं से 2 लड़कों पर ताबड़तोड़ वार करते रहे। वहां पर भीड़ तमाशबीन बनी रही। इस पूरे हादसे में एक लड़के की मौत हो गई और एक लड़का बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिलहाल हम जख्मी लड़के के घर पर मौजूद हैं, उस लड़के से भी बातचीत करेंगे। पूरा मामला क्या था, वहाँ की इनसाइड स्टोरी क्या थी, तमाम जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, उस दिन सागरपुर में जो हत्याकांड किया गया, उसका एक मुख्य चश्मदीद गवाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? लक्की। वहाँ पर क्या कुछ हुआ था ये बताएं, और किस वजह से आप लोगों के ऊपर इतनी बेरहमी से हमला किया गया था? वहाँ पर मतलब वो लोग खड़े हुए थे चाकू वाकू लेके। हम वो लोग वहाँ पे गए थे तो उन्होंने मारना चालू कर दिया था। थप्पड़ वप्पड़ मारता पहले, फिर चाकू वाकू निकाल के डरा रहे थे, फिर चाकू वाकू मार लिया था वहाँ पे गली के कोने पे जाके ले जाके। आपके साथ जो लड़का था उसका नाम बताइए। अजय और बल्ले था। 3 लोग थे आप टोटल? हाँ। एक की तो मौत हो गई इसमें। हाँ। और जो दूसरा एक और था वो मदद मांग रहा था, कोई मदद नहीं कर रहा था उसे वहाँ। भी लगी है चोट? नहीं, वो हमारे लिए मदद मांग रहा था, कोई उठाने भी नहीं आ रहा था। अच्छा। जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, क्या वो आपके दोस्त थे? कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? क्यों हमला किया गया? वो पहले ना दोस्तों की लड़ाई हुई थी, समीर और मोहित की। मतलब कुछ 2-3 दिन पहले तो उनकी लड़ाई हुई थी, तो मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने बाद में बुलाया था, तो कैलाशपुरी में उन्होंने मतलब शकल वकल देख ली थी, उनको थप्पड़ वप्पड़ मारे थे, तो फिर वो ख़त्म कर दिया था वहीं पे। फिर उसके बाद अब पकड़ के पता नहीं क्या था उनके मन में, अब जो करा है वो करा है। पहले आप लोगों ने भी मारा था उन लोगों को? नहीं, मुझे उन्हें नहीं पता। मेरे को उन्होंने वहाँ पे बुलाया था कैलाशपुरी में। अच्छा। उससे पहले का मुझे नहीं पता। फिर क्या हुआ वहाँ पर जब आप लोग पहुँचे? जो सीसीटीवी में दिख रहा है, एकदम से चाकू मारना शुरू कर देते हैं, मारपीट हो जाती है। हाँ, वो वहाँ पे हम गए थे घूमते घूमते, तो उन्होंने मतलब थप्पड़ वप्पड़ मारता चाकू को दिखा के, फिर बड़ा वाला चाकू निकाल के मारना चालू कर दिया था दूसरे वाले लड़के ने। एक से तो छीन लिया था छोटा वाला। अच्छा। अजय ने, जो उसके बाइक पे मार रहा था वो, उसने छीन लिया। अच्छा। जो पहले उन्होंने चाकू निकालता छोटा वाला, वो छीन लिया था अजय ने। फिर उसके बाद बड़े वाला निकाल के मारना चालू कर दिया था अजय को। पहले बार था, फिर मैं उनको पकड़ने गया था तो मेरे को भी मार दिया था। फिर उसमें 2-3 मिनट बाद वह गिर के बेहोश हो गया था। लोगों ने मदद की कोशिश नहीं की थी? जो सीसीटीवी में देखा मैंने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी नहीं आया? नहीं। आपका दोस्त भी वहाँ पर तड़प रहा था और आप भी तड़प रहे थे, लेकिन लोगों ने मदद नहीं की आपको? नहीं, बस देख रहे थे। और जो हमारे साथ तीसरा वाला लड़का था वो भी मदद के लिए बोल रहा था लोगों से, लेकिन फिर भी नहीं उठा रहे थे। फिर हॉस्पिटल लेके गए थे बाइक वाइक पे बैठा के। कौन लेकर गया था हॉस्पिटल? राकेश भाई, जिनको कॉल करा था फिर बाद में, फिर वो आए थे, उठा के लेके गए हैं। जो आपका दोस्त था जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी वहीं पर डेथ हो गई थी? हाँ। तो आप सबसे ही लड़ाई झगड़ा था? आप सबको एक साथ मारने की कोशिश की गई थी, या सिर्फ डराने धमकाने के लिए आए थे, लेकिन बहस हो गई एक दूसरे से, इस वजह से ये जो आर्गुमेंट है इतना ज़्यादा बढ़ गया? नहीं, मारने के लिए आई थी, पहले से ही साजिद उन्होंने कर रखी थी। अच्छा। और आपको आइडिया नहीं था कि मारने के लिए बुलाया आपको? नहीं। ये तो घूमने के उससे गए थे, मतलब ये लोग घूमने गए थे, इसको कॉल आया और ये खाना खाते खाते 5 बजे नीचे उतर गया। हमें भी नहीं पता किसका कॉल आया क्या है, बस ये खाना खा के बोल रहा मम्मी घूमने जा रहा हूँ। और वहाँ क्या हुआ, एकदम से फिर वहाँ पे कॉल आया कि इनके चाकू लग गए। वो लड़के पहले से ही खड़े हुए थे इनके लिए, मतलब उनको पता था। हाँ जी।
ये आप जैसे माता पिता के नाते आप लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा छोटा ही बच्चा लग रहा है, बहुत बड़ा तो मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन इस हिसाब से ऐसे लोगों के साथ इसकी दोस्ती है जो चाकू चला रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, आपको पहले कभी आइडिया नहीं था? नहीं, इसकी दोस्ती ऐसे लोगों से नहीं थी। अब इसको भी नहीं पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे, मतलब वो इनको नहीं जानते थे। लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो गई थी वैसे ऐसी कोई बात नहीं है कि माँ तू मैं भी हो जाती है लड़ाई, लेकिन लड़ाई इतनी बढ़ जाए ये तो गलत है, ये तो इनकी खुद की गलत है। बच्चे ऐसे क्या बात हो रही है, इनकी क्या हो रही है, ये तो इनको खुद देखना चाहिए कि क्या, पर माँ बापों को तो पता ही नहीं लगता है। कलर लेने सदर बदर से कलर लेकर आया, कह रहा मम्मी खाना बना दो, तो मैंने इसके लिए खाना बनाया, बस इसका कॉल आया, ये नीचे उतर गया। फिर 10 मिनट बाद फ़ोन आता है कि मतलब हमें वो मिलती है, कोई बच्चा भागते आता है कि आपके बेटे को चाकू लगाए, तो हमें जब पता चलता है। घर बच्चा तो कभी नहीं बताएगा माँ बाप को मेरी लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है या मुझे कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई नहीं, बच्चा नहीं बताता। कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा, आइडिया नहीं था हमें तो। क्या था, इससे कुछ नहीं पता था कि मम्मी मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको खुद नहीं पता था। आप बात आपके कर रहे बच्चे? हो, सुनो, आप बात कर रहे 17 हो साल उससे, का। 17 साल। हाँ जी। तुम उसके माँ से देख सकते हो, वो बात कर रहे हो, उससे बात भी कैसे हो पा रही है, खुद देखो कि वो बच्चा कहाँ मारने का या पीटने का या, और कोई देखो हमें मारेगा, ऐसी बात नहीं है कि कोई मार रहा है तो हम अपने बचाव के लिए कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है ना। इनको पता होता कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था इनके पास, ये तो घूमने के उससे गए थे, बच्चा है ये। होना चाहिए, अगर कोई मर रहा है उसको बचाना चाहिए, चाहते तो उस लड़के को भी बचा सकते थे, वो बेचारा चला गया, ठीक है ना, पकड़ते रोकते कोशिश कर सकते थे, मेरे हिसाब से तो कर सकते। पुलिस कंप्लेंट किया आप लोगों ने, क्या कुछ एक्शन रहा है अब तक? जी पुलिस कंप्लेंट हुई है, जब इनके चाकू को वहाँ पे सब कुछ हुआ है, मतलब वो अपना काम कर रहे से हैं। थाने में क्या मामला? ये सागरपुर थाने में। हाँ जी। क्या अपडेट है अब तक इस मामले में? अब देखो अभी वो आएंगे, अभी तो कुछ पूछताछ नहीं करने आए वो लोग। हाँ जी, अभी इसकी हालत थोड़ी ऐसी थी ना। लेकिन हम मीडिया को देख रहे हैं तो हमारे हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है, पुलिस वाले भी कर रहे हैं, मीडिया वाले भी कर रहे हैं, हमारे हिसाब से बहुत अच्छी वो हो रही है। क्योंकि अभी बच्चा इतना बोलने लायक भी नहीं था ना, सीधा बच्चा है, अंगूठा पीता भी देखो, आज भी लेटा लेटा इतनी तबीयत खराब हो रही है इसकी अंगूठे में, कॉलर चबाता है, आपको यकीन नहीं आएगा, अभी तक भी ये कॉलर चबाता है, और ये इतना तेज लड़का नहीं है, बहुत तेज, आप खुद उससे बात कर सकते हैं, कोई भी आकर बात कर सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ, घर वाले कह रहे हैं कि आप बहुत सीधे हो, चलो घर वालों को सबको ही अपने बच्चे ऐसे लगते हैं, आपकी जो दोस्ती है क्या कितने समय से थी उन लोगों से? उनसे बचपन से ही है, एक से और एक से एक 1.5 साल हुआ है। क्या वो लोग क्रिमिनल हैं, पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं? नहीं, कभी कुछ नहीं किया, कोई हिस्ट्री नहीं है उनकी? नहीं, तो सीधे आप लोगों से लड़ाई और चाकू बड़े बड़े लेकर आकर आप लोगों को मारने के लिए आ गए? नहीं, उनसे दोस्ती नहीं थी। नहीं थी जो उन लड़कों का पूछ रही हूँ मैं जिन्होंने आप पर हमला किया। वो सब कुछ करते हैं। मतलब कि यार दोस्तों में किसी की तो लड़ाई हुई होगी, ऐसी बात नहीं है, बच्चा बोल रहा है तो किसी की तो लड़ाई होगी। अब ये तो बच्चे गए आपस में, इनकी किस बात पे हुई है ये तो ये बच्चे ही बताएंगे कि कौन सा बच्चा इसके साथ था कौन सा नहीं था, ये बताएगा लकी कौन था तुम्हारे साथ कौन नहीं था, ये तो तुम बताओगे। डरो मत, जो भी था वो आप बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी था, क्या उनको पहले से जानते हो? लड़ाई हुई पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो सब बता सकते हो? पता है तो कैलाशपुरी में लड़ाई हुई थी। कितने समय पहले हुई थी वो लड़ाई? मतलब 4-5 दिन पहले हुई थी। अच्छा, इस हादसे से? हाँ। और 4-5 दिन में उन्होंने ऐसा बदला लिया कि आपको इतनी ज़्यादा गहरी चोट दी, और आपका दोस्त तो खैर इस दुनिया में ही नहीं है। हाँ, और वो सारे नशे करते हैं, गांजा भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, जो जिन्होंने मारा है। अच्छा, कितने बड़े हैं वो, क्या नाबालिग हैं या बड़े बड़े हैं? ज़्यादा बड़े नहीं है, 17-18 आप ही की उम्र के हैं ना, नाबालिग है ना सारे वो भी? हाँ, और उनकी दोस्ती भी बहुत बड़े बड़े लोगों से है। अच्छा, बहुत। गुंडों से है? हाँ बिल्कुल, ये तो पार्क में बैठ के गांजा पीते हैं, सब कुछ पीते हैं, दारू वारू पीते हैं, सब कुछ करते हैं वो। ये जो कुछ भी हुआ आपके साथ, इसके बाद कोई डर है मन में कि दोबारा किसी पर भरोसा कर पाओगे, दोस्ती कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप खुद डरे हुए हैं, देखो उनका घर है वहाँ पर, ये हमारे यहाँ इधर अपनी मेरी नंद के यहाँ पर है, खुद उनको अभी तक भी डर है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ दोबारा, मेरा छोटा सा भी बच्चा है उसके साथ भी कोई हादसा कर दे, उसको खुद डर लग रहा है इस बार। ये यहाँ पर इनके पास हमने खुद छोड़ रखा है इनको, क्योंकि हम खुद नहीं मेरे को पता लग गया कि कोई किसी का नहीं है, बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार सकते सरियाम बिल्कुल खुला, और छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो देखो लड़ाई किसी की है, समीर की किसकी है लड़ाई है, बच्चा हमारा चल के लग गई चोट बेपाल, और उनका बच्चा चला गया। हम तो कहते हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए बेचारों को, देखो गरीब है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और ये तो समझ लो बहुत ही हमारा भी बहुत सीधा ऐसी जगह बैठ रहे हैं तो कोई अच्छी जगह तो ये भी नहीं बैठ रहे हैं, हमें भी पता है गलत तो गलत ही है, लेकिन मेरे हिसाब से इंसाफ आप ही दिलाओगे, अब जो भी दिलाओगे।
हम किराए पे रहते हैं, इतनी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है कोई। हम बहुत हमारे माहौल का हमारे आस पड़ोसी ही जानते होंगे, बच्चों के माँ बाप को वही जानते होंगे कैसे हैं कैसे नहीं। इस जगह पर ये हादसा हुआ यहाँ से कितनी दूरी पर है? नहीं, कैलाशपुरी है यहाँ, ये पालम गांव है और वो कैलाशपुरी है ना। हाँ कैलाशपुरी है। इसको तो तीसरी मंजिल पे हम भेज भी नहीं सकते थे, इसलिए मैंने कहा मेरे घर लाओ बच्चे को। वहाँ पे कोई आ जाए अटैक कर दे इस पे दोबारा। लोग वहीं रहते? हाँ जी, हमारे बेटा इतनी मुश्किल से बचा है, मतलब ये भी समझो मर ही गया था एक तरह। टाके लगे क्योंकि बहुत ज्यादा चोट लग रही है इसका, तो इसकी भी अतड़ियाँ बाहर आ गई थी। वो तो एक लड़की कोई था तो उसने इसके ब्लड पे रोक दिया, इसको ट्रीटमेंट मिल गया, नहीं तो इसका भी वहाँ पे खत्म हो जाता है, ये भी बच गया बस। भाई तो इतना पागल सा हो रहा है, इसका बाप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। आज ही भेजा, मैंने कहा तू घर से जा, थोड़ा निकल बाहर, बेटा ऐसे नहीं होगा। वो अकेला रहता है कैलाशपुरी में, इसलिए मैंने कहा हम सारे जने तुम्हारे साथ रहेंगे। उसके भी नहीं रहे वहाँ पे कि हम पे दोबारा अटैक ना कोई कर दे, अपनी नंद के घर पड़े हुए हैं। वैसे आपकी कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? बच्चा नहीं, हाँ जी, हमारी कोई दुश्मनी। किसी और की लड़ाई में गया था उसे बचाने के लिए और उसका बदला लिया गया जी। इसका कोई नहीं है। ये दोस्तों की लड़ाई में चला गया, जैसे बुला लेते दोस्त, ये उसमें चला गया था तो वो लड़कों की निगाह में ही आ गया। अब इसको नहीं पता था, वो लड़के पहले से तैयारी में खड़े थे चक्कू लेके, ये घूमने के उससे गया था वहाँ। होता तो मैडम आप अपने बच्चे को रोकते ना, खाना खाता उठ के गया। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसकी कार्रवाई भी होगी, ऐसी बात नहीं है, इंसाफ भी मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से ही मिलेगा। हमें भी पता है, हमें भी मिलेगा और उस बच्चे को भी मिलेगा जो चला गया है। नहीं, हमारे घर में कोई नहीं है मैडम, हमारे भाई बड़ा वाला गुजर गया एक्सीडेंट में, बड़ी भाभी के रॉड डली हुई है, हाँ, दूसरे भाई अटैक वाला, इसका बाप अटैक वाला, मैं अटैक। हमारे घर में तो कोई है ही नहीं, कोई करने वाला, हम भी कौन सा ऐसे है। पर गलत हुआ इस बच्चे के साथ और उस बच्चे के साथ भी बहुत गलत हुआ, हम तो उसका भी बहुत दुख है। देखो जैसे हमें वैसे ही वो बच्चा भी है, और हमारे इस बच्चे का ये तो इतना सीधा बस जो बच गया ये जा तो ये भी सकता, मार वार तो पूरा इसके ऊपर भी ऐसे ही हुआ है जैसे उस बच्चे पे हुआ है। आप इसकी फ़ोटो भी आपने भी देखी होगी, और देखो मेरे पास इसकी फ़ोटो है कि इसके पास कैसा वार हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है मैडम, बहुत सीधा बच्चा है, इतना बहुत ज़्यादा। घर में हम इसको डांट भी दे कर दे, अभी भी बेटा धीरे धीरे कुछ खाओ कुछ करो। ऐसा वार हुआ है, देखो ये लक्की के इस पे ऐसा वार हुआ है, तो इस पे भी कम नहीं हुआ, बच गया, ये इसका नसीब था बस। देखिए ये मामला सागरपुर थाने का है। आपने देखा यहाँ पर किस तरह से हमने परिवार से बातचीत की। ये लड़का जिसकी उम्र महज 17 साल बताई जा रही है, नाम इसका लक्की है, इसके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया। इसका एक साथी, एक दोस्त जिसकी इस वक्त मौत हो चुकी है, उसके परिवार से भी हमने बातचीत की थी। अगर आपने वो खबर नहीं देखी तो उस खबर को भी जाकर ज़रूर देखिएगा। कहीं ना कहीं ये बेहद ही शर्म की बात है कि आजकल के युवा किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जहाँ हमारे देश का भविष्य इन युवाओं के हाथ में होना चाहिए, वहाँ पर इनके हाथों में अब चाकू तलवारें नज़र आ रही हैं और किसी किसी के तो बंदूकें तक नज़र आ रही हैं। मैं आग्रह करूँगी सरकार से कि इन सब चीज़ों में हस्तक्षेप ज़रूर करे और ये जो हमारा युवा गलत राह पर जा रहे हैं, इन्हें सही राह पर लाने के लिए कोई तरीका निकाला जाए। इस मामले को लेकर जो आपने देखा किस तरह से, आप खुद सोचिए, जिनके छोटे छोटे बच्चे से इस तरह से अपराध कर रहे हैं, जिनके बच्चे इन अपराधों की वजह से इस दुनिया से चले जा रहे हैं, उन माँ बाप का फिलहाल क्या होगा। ये परिवार भी आपने देखा किस तरह से परिवार यहाँ पर रोता बिलखता नजर आ रहा है। हालांकि शुक्र है ऊपर वाले का कि इनका बच्चा फिलहाल ठीक है और इनके बीच में, लेकिन इसी बच्चे का एक दोस्त फिलहाल इस दुनिया में नहीं और उसकी माँ किस तरह से रोती हुई नजर आ रही थी, आपने उस खबर में देखा था। हमारे लिए भी ये आसान नहीं होता इन लोगों के पास जाकर इन लोगों की समस्याएं सुनना, इनका दुख देखना, लेकिन बतौर पत्रकार ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो हम आप तक पहुँचाएं। हमें भी उतनी तकलीफ होती है क्योंकि हम यहाँ पर आकर इन लोगों की बातें सुनते हैं, इनका दुख देखते हैं, हमें आप लोगों से ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ वो बेहद ही शर्मनाक है। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह है कि उस CCTV फुटेज आप देखिए, वहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं लेकिन किसी ने भी इन लोगों की मदद नहीं की। हालांकि उन लोगों का कंसर्न ये होगा कि अगर किसी और की लड़ाई में जाएंगे तो शायद उनकी भी जान खतरे में आ सकती है या फिर उनके ऊपर भी हमला किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए कि 3 से 4 आरोपी हैं, 5 से 6 आरोपी, लेकिन वहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ है। अगर वो लोग चाहते तो इन लोगों की मदद की जा सकती थी और शायद जो शख्स, जो बच्चा फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, वो यहाँ पर होता सही सलामत। पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।